नमस्कार, मैं शशांक वासने, स्वागत है आपका newsport.com पे। आज हम इस समय मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां आप देख सकते हैं किसान किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए किसान एकता किस प्रकार तरीके से, नारी शक्ति इस समय किसान आंदोलन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बातचीत करना बताना चाहेंगे, 1 मिनट आपको बताना चाहेंगे इस समय आप लोग क्या कर रहे हैं। हमारी पहले शिक्षा ली गई, हमारे भारत की शिक्षा ली गई, बच्चे बेकार कर दिए गए। हमारी तो ये नारी निखर आई कि इनके बच्चे बेकार हुए, हमारे देश की बर्बादी करी गई। लॉकडाउन किया मोदी ने, बर्बाद कर दिया देश को, हमारी खेती बर्बाद है। आज हम लड़ाई कर निकल पड़े। क्या 2024 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे? खा जाएगा, मोदी नहीं भागेगा, हम खेती करेंगे। चलो 2024 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे? मोदी अब खेती करेगा। चलो बस। नमस्कार, न्यूज़ स्पोर्ट देख रहे हैं आप। इस समय मैं शशांक वासने, स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम मौजूद हैं किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन जी। आज जिनसे हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में, आखिर आंदोलन यह कब तक चलेगा और क्या इसका समाधान निकलेगा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल है, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ये किसान आंदोलन पब्लिक के हित में है, यानी कि यह पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन संविधान एक जो मतलब एक कहते हैं कि एक दायरा होता है संविधान का, जिसमें आप रहकर प्रदर्शन करते हैं, एक जगह देखकर आंदोलन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गाजीपुर बॉर्डर पर जो लोग और भी मौजूद हैं, जो स्थानीय यहाँ के निवासी हैं, वो कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ परेशान होते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये आंदोलन केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन उन लोगों का है जो 2 रोटी खाते हैं, जो रोज़ खाना खरीद के खाते हैं, हफ्ते में खरीद के खाते हैं, उन लोगों का आंदोलन है। कर्मचारियों का, मजदूरों का, व्यापारी भाई भी अगर सोच रहे हो कि आंदोलन हमारा नहीं है, तो इन कानूनों के लागू होने के बाद इतने इतने बड़े मगरमच्छ आएंगे कि मछलियाँ कब खत्म हो गई तालाब से पता ही नहीं चलेगा। तो आंदोलन सबका है। रही बात यहाँ पर हम आंदोलन में बैठे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका गई, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट फैसला दिया। उनसे कहा गया कि किसानों ने रोड रोक रखे हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कहा कि किसानों ने रोडों को नहीं रोका है, आपने किसानों को रोड पर रोक के रखा है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विजन आया। हमें शांतिप्रिय आंदोलन करने का अधिकार प्राप्त है, हम कर रहे हैं। यहाँ लोकल के लोगों की जहाँ तक बात है, हम उनसे पूरी हमदर्दी रखते हैं और उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, फ़ायदा उनका भी होने जा रहा है इसमें। और रही बात इसकी, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा सिस्टम है, ट्रैफिक डाइवर्ट है हर जगह से, और फिर यहाँ के लोग जहाँ दिन दिन भर जाम में फंसे रहते हों और वो केवल ये कहें कि हमें इससे परेशानी है, तो ऐसा तो नहीं, लेकिन फिर भी हम जिम्मेदारी लेते हैं और उनसे हम चाहते हैं कि हमारा सहयोग करें। ये लड़ाई सारे लोगों के भविष्य की है, अकेले किसानों के भविष्य की नहीं है, और हम जितनी सुविधाएं दे सकते हैं। आप देखते हैं बीच से हमारे से ट्रैफिक निकलता है, बीच से ऊपर के हमने रानें खोल रखी हैं। एक तीसरा रोड जो बंद है, जो आपका सामने वाला, ये रोड जो बंद करके रखा है, हमने तुरंत कहा था कि 2 रोड ऊपर खोलो। इस रोड को हम खुलवाना चाहते हैं। क्यों जनता को परेशान कर रहे हैं? हमने इसको बंद करके नहीं रखा। 26 जनवरी तक ये रोड खुला था, 26 जनवरी के बाद क्यों बंद हो गया रोड? जनता को निकलना चाहिए। हम अपने जगह से तभी दिल्ली जाएंगे, हम कह करके जाएंगे, चोरी छिपे जाने वाले लोग नहीं हैं हम कोई राजनीतिक लोग नहीं, हम हिंदुस्तान के किसान हैं और शांतिप्रिय किसान हैं। तो ये रोड खोलें, जनता को आने जाने में सुविधाएं होना चाहिए। हम तो केवल पुल के नीचे बैठे हैं, एक 1.5 रोड हमारे पास ऊपर है, जिनका कोई उपयोग नहीं, बकाया 2 रोड आराम से चल रहा है, ये भी खोल दें। हम जनता को किसी सूरत में परेशान होते नहीं देखना चाहते, लेकिन इतना निवेदन जरूर करूँगा कि ये लड़ाई आपकी भी है, थोड़ा सा सहयोग आप भी करें। तो जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि हमें आने जाने में परेशानी हो रही है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसान आंदोलन कहीं और शिफ्ट होगा? नहीं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ना, ये तो कोई बात नहीं। यानी कि जैसा लोग आपके खिलाफ आंदोलन पर बैठ गए थे, जैसा कि पहले एक बार हो चुका है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये यहाँ के, हाँ, लोकल के लोग हमारे बड़े अच्छे सामंजस्य हैं, सब आते हैं, सब खाना पीना खाते हैं, सब कुछ बड़ा आना जाना, सबका मिलना जुलना है, सब भले लोग हैं, सब समितियाँ आती रहती हैं। लोकल के लोग आपके यहाँ आते जाते खाते पीते नहीं, आना जाना है, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत भले लोग हैं आपस के। ये तो सरकार द्वारा प्रायोजित कहीं बाहर से लोगों को ले आके बैठा देते हैं, कैसे ये लोकल के लोग हैं, ऐसा नहीं है। किसान आंदोलन से अभी बीच में एक खबर आ रही है कि किसान जो है मानसून सत्र में संसद का घेराव करेंगे, उसके लिए आपने क्या रोड मैप तैयार कर रखा है? देखिए, हम सदन के सामने अपनी बात रखने के लिए प्रदर्शन करेंगे, पूरे शांतिप्रिय तरीके से 200 किसान प्रतिदिन जाया करेंगे, संसद के बाहर बैठा करेंगे और शाम को वापस आया करेंगे। शांतिप्रिय 200 किसान।
केवल 200 किसान जाया करेंगे। वो ट्रैक्टर के थ्रू जाएंगे या क्या मतलब? जो भी हमारे पास साधन संसाधन होगा उसके थ्रू चले जाएंगे। साधन संसाधन से जाएंगे तो उसमें जी 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 जैसा कि इस समय जो किसान आंदोलन पूरा इसी बात पर लंबा खिंच रहा है कि कोई भी समाधान नहीं निकल रहा है, लेकिन अभी देश के कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं उनका लगातार बयान आ रहा है कि कोई ना कोई हम आपके बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन इन तीनों कानून के वापसी के अलावा आप अपना कोई भी प्रस्ताव ला सकते हैं, तो इस पर मतलब आखिर आपको क्या मतलब परेशानी है? हाँ, ये तो काफ़ी दिनों से कह रहे हैं, ये काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, और लेकिन कंडीशनल बातचीत करना चाहते हैं। भाई कंडीशनल बातचीत का कोई मतलब नहीं है। हाँ, बातचीत का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका कोई प्रस्ताव तो हो सकता है जिससे समाधान हो सके समस्या का? बिल्कुल प्रस्ताव है। जिस तरीके से सरकार पहले वार्ता करती थी, हमारा नया प्रस्ताव नहीं है, हम सरकार के ही पैटर्न पे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले सरकार ने शुरुआत की, लिखित में हमारे पास आता था एक आवेदन कि फला स्थान पर फला समय फला तारीख को हमारी आपकी वार्ता होगी। हम वार्ता करने जाते थे। 11 दौर की वार्ता में 12 संशोधन को तैयार हुए, कानूनों को होल्ड करने को तैयार हुए। उसी क्रम में वार्ता को आगे बढ़ाएं, और हम एक नया चाहते हैं। देश भी देखना चाहता है कि किसान क्या कह रहे हो, सरकार क्या कह रही है। जो भी हमारी इनकी वार्ता उसका लाइव प्रसारण हो, लाइव प्रसारण किया जाए, यानी कि आपकी वार्ता का। बिल्कुल पूरा देश देखे। लेकिन सरकार तो अभी जैसे बोलती है कि जैसे अभी आपको ध्यान ही होगा कुछ समय पहले केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो मीटिंग हुई थी उसको लाइव कर दिया था, तो उस पर प्रधानमंत्री कार्यालय का बयान आया था कि कुछ गोपनीय चीज़ें होती हैं जनता के सामने नहीं लाना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो जो भी हुआ था उसका हमें पता नहीं कि अधिकृत था अनधिकृत था, लेकिन जो भी हो कह कर के हो, हम तो कह के कह रहे हैं ना, उसका तो पहले ही से हो। चैनल वालों को सबको पता होना चाहिए कि आज टीवी लाइव प्रसारण होगा, तो धोखा कहाँ है भाई? लेकिन इसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जैसे कि सरकार भी अपनी बात पर अड़ गई है कि 3 कानून हम वापस नहीं लेंगे, ठीक है, और इधर किसान भी अपने अड़े हुए हैं कि हम भी इन तीनों कानून को जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। तो इसका आखिर रास्ता निकलेगा कैसे? निकल आएगा। शुरुआत में कह रहे थे गंगा जल की तरह पवित्र है कानून, एक शब्द भी नहीं बदलेंगे। वो अब 12 संशोधन करने को तैयार हैं। वार्ता का दौर केवल चलाते रहें, ये इनको निश्चित रूप से हमारे मार्ग पर आना पड़ेगा। इनके कानूनों का वजूद खत्म हो जाएगा। वार्ता से हटे क्यों जे? 22 जनवरी के बाद वार्ता के टेबल से हटे क्यों? इसीलिए कि अगर वार्ता जारी रही तो कानूनों का वजूद खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप कुछ अंश बता सकते हैं? जैसे कि आप बोल रहे हैं 11वें दौर की वार्ता जो है वहीं पर बात को अटका दिया गया, यानी कि वहाँ से उसके बाद आगे कोई वार्ता नहीं हुई है। आखिर सरकार ने उस टाइम पर क्या आपसे मतलब कहा था? हमसे कहा था कि हम संशोधन करने को तैयार हैं और कानूनों को होल्ड करने को तैयार हैं। हमने कहा हम संशोधन के लिए, होल्ड के लिए नहीं आए हैं। जब आप मान ही लिया है कि होल्ड करेंगे, इनको लागू करने काबिल नहीं है, तो फिर शर्म झिझक क्यों? कुछ शर्मिंदगी सी लग रही सरकार को, जैसे हम अगर वापस ले लेंगे तो शर्म सी रही सरकार, झिझक रही, कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे बेइज्जती सी हो जाएगी। तो इन चीज़ों सरकार बड़ी चीज़ होती है, जनता छोटी चीज़ है। और वैसे तो एक्चुअल मानो जनता जनार्दन है, सरकार कुछ नहीं है, तो उनको बड़ा मन करके आना चाहिए। जब मान रहे हैं कि ये लागू करने काबिल नहीं तो वापस ले लें और फिर बैठ जाएँ। कानूनों की संख्या कम ना करें। एक कानून और बढ़ाएं, MSP पे कानून बनना चाहिए, 3 ये और चौथा वो, 4 कानून बनाए। हम लोगों के साथ बैठ करके जो बेहतरीन मजबूत कानून हो सकता है वो बनाएं। पहले इस जर्जर और कमज़ोर और जो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस पे सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रश्न उठाए, सरकार ने भी कहा कि हाँ गलत है, उसको फिर कहाँ रह जाता है, उसको ख़त्म करें। तो ये शब्द आपसे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहे थे कि इन कानूनों को हम होल्ड कर रहे हैं अगले 1.5 सालों के लिए? बिल्कुल, सरकार ने कहा था। अब तो आप लोगों ने प्रसारण किया था, कोई ऐसी चोरी छुपे बात थोड़ी है। जी जी बिल्कुल। तो चोरी छुपे बात नहीं, ये तो सरकार नरेंद्र सिंह तोमर के बयान और प्रेस वार्ता में, और हम लोगों तो प्रसारण किए थे ना आप लोगों ने। हम अगर आप लोग न लाते नरेंद्र तोमर को बयान तो हमें कहाँ से मिलता? ये तो नेशनल TV चैनल पे चला। बिल्कुल। लेकिन हम डेली ये देख रहे हैं कि हम लगातार, हम लोग भी आते हैं, हम केवल एक मीडिएटर बनते हैं कि आपके हमारे माध्यम से आपकी बातें सरकार की तरफ पहुंचती हैं और सरकार की बातें आपकी तरफ आती हैं। लेकिन हम अभी भी ये देख रहे हैं कि अभी कितनी भी बातचीत हो जाए लेकिन उससे कोई हल नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब आपने कोई ऐसा कोई समाधान निकाला हो, या मतलब आपने भविष्य की रणनीति तैयारी की हो? कि आप बोल रहे, एक बयान आया था कि 36 महीने से भी ज़्यादा तक आंदोलन चल सकता है, उसके बाद आपकी भविष्य की रणनीति क्या होगी? आंदोलन की रणनीति, आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन, मजबूती के साथ आंदोलन, खेती धर्म का पालन करेंगे, राष्ट्र धर्म का पालन करेंगे, आंदोलन धर्म का पालन करेंगे। तीनों धर्मों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे, मजबूती से आंदोलन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आप एक चीज़ देखिए कि आज जैसा कि आज आपका आंदोलन बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है और लगातार 8 महीने हो चुके हैं और लगातार आंदोलन में कोई कमी नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी भी अपने टाइम पर आंदोलन करा करते थे।
और उनको आंदोलन का कोई भी नतीजा नहीं निकला था। यथास्थिति उन्होंने परेशान होकर अपनी खुद की पार्टी बनाई और खुद की अपनी दिल्ली में आज सरकार बनाई, और वह अपने जो अपने इरादे थे उनको भी आज पूरा कर रहे हैं। तो क्यों ना किसान भी अपनी कोई पार्टी बनाए, ऐसा कोई इरादा है? ना, हमारा काम तो खेती करना है, देश की सरकारों पर निगाह रखना है कि जब भी देश के प्रति गलत सोचेंगी, देश के अर्थव्यवस्था के लिए गलत सोचेंगे, देश की संप्रभुता के लिए गलत सोचेंगे, कोई भी सरकार हो। हम तो 70 सालों से आंदोलन कर, मतलब जो भी सरकार है सबका विरोध करते रहे। इन्हीं 3 कानूनों को बनाने के लिए जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो ये भाजपा वाले विरोध, मैं भी विरोध कर रहा था, भाजपा वाले मेरे साथ थे। तो ये कहाँ है? हमारा किसी सरकार का, हमें तो व्यवस्था का विरोध करना है। हम आंदोलनकारी हैं, हमारा काम आंदोलन करना है, देश की व्यवस्था को मजबूत रखना है। राजनीति करने वाले राजनीति करें, देश को बेचें, कुछ भी करें, हमारा काम ये नहीं है। जैसा मेरा कहने का मतलब था, जैसा हमारा देश कृषि प्रधान देश है और जैसा कि किसानों की संख्या भी काफ़ी अधिकाधिक मात्रा में है, जिससे इतनी संख्या भी मौजूद है कि किसान अपनी सरकार खुद बना सकता है और अपने जो अपनी मांगे हैं उनको खुद ब खुद अपने तरीक़ों से, मतलब नियम कायदे कानून बनाकर उनको ढाल सकता है। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं करता किसान? नहीं, मनमाए कैसे? संवैधानिक अधिकार सरकार को है, हमें, हम लोगों को पावर तो है नहीं। हमें तो संविधान ने पावर ये दिया कि गलत चीज़ अगर कोई दिखाई दे रही तो आप विरोध करिए, आंदोलन करिए, वो हम कर रहे हैं। ये तो सरकार का काम है। सरकार क्यों पार्टी बनती है? सरकार क्यों अहंकार में डूब जाती है कि हमारा कोई विरोध करेगा तो हमारा दुश्मन हो जाएगा? तुलसीदास जी ने कहा है, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करें शुभाए। अगर कोई विरोध कर रहा कोई तो उसको सीखें, उसको स्टडी करें और उस पर समाधान करें, उसको विरोध में ना माने। हम उसके विरोधी नहीं हैं। जिनने 2-2 बार सरकार बनाई वो दुश्मन कैसे हो गए? ये तो सरकार बताए ना कौन सा फंडा है। वोट लेते वक्त हम तुम्हारे आका हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, और तुम्हारी सरकार बन जाती तो हम दुश्मन हो जाते हैं। ये कौन सा फार्मूला है भाई? कौन से मास्टर ने इनको ट्रेनिंग दी? हमें बताएं जरा, उस मास्टर से हमें भी मिलवाएं। लेकिन आप एक चीज़ बताइए इन सब की, आखिर सरकार को ऐसा क्या अहम है, क्या मतलब ऐसा कोई डर नहीं है कि किसानों से, मतलब हम उनकी बातों को भी नहीं मान रहे हैं और उनकी वार्ता करने को भी, मतलब उनके अनुसार वार्ता करने को भी तैयार नहीं है? आखिर मतलब ऐसा क्या डर है, मतलब क्या डर नहीं है उसको? सरकार को देखो, सरकार के अपने फंडे, उनको ये है कि जैसे हम मान लो जैसे अभी ये है जिला पंचायत के चुनाव हुए, मतदाता का फैसला अलग था और इसका फैसला अलग आ गया। तो ये उनको लगता है कि ऐसे हो जाएगा, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं होता। देश बड़ा बड़ी नहीं, मेरा आप मतलब नहीं समझे कहने का मतलब, सरकार आपको किसान शक्ति को समझ क्यों नहीं रही है? आखिर मतलब आप इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, उनको भी पता है कि हमारी सरकार भी डगमगा सकती है, लेकिन वो आप लोगों को मतलब कुछ समझ क्यों नहीं रही है? समझेगी, समझ रही है और आगे भी समझेगी। और वो सरकार जितना समझ रही है, आप लोग भी समझ रहे हैं कि सरकार कितना समझ रही है। सरकार को पूरा आभास है। सरकार को इस चक्कर में है कि किसान हो सकता है थक हार के भाग जाएगा, तो थकने हारने वाले किसान नहीं हैं। हम लोग डटे हुए हैं। जब तक सरकार चाहेगी, जब तक यहाँ पर आंदोलन होगा और शांतिप्रिय तरीके से होगा। यदि सरकार आपको 3 कानूनों के अलावा इनको जारी रखती है और कोई प्रलोभन देती है, यानी कि किसानों को हम कुछ बेहतरी करेंगे उनके लिए, या उनकी जैसे एक तरीका होता है कि उनके लिए मासिक आय बांधी जाए, कुछ ऐसा करा जाए, तो उस पर आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो जो भी काम करेगी सरकार को करना पड़ेंगे, उनका धर्म है, किसानों के लिए करना पड़ेगा। लेकिन जब तक 3 कानून वापस और MSP पे कानून नहीं बन जाता, तब तक और दूसरी कोई बात नहीं। मैं एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूँगा। आखिर सब लोगों का एक ही सवाल रहता है, जितनी जनता है, कि आखिर बोलते हैं कि किसानों को आखिर इस तीनों कानून में गलत लगता क्या है? बहुत कुछ गलत है। अब 8 महीने बाद आज ये भी बताने को रह गए, और जो लोग नहीं समझ पाए हैं उनके माइंड में वो पुर्जा फिट कर दिया गया है, जो सरकार की बात ही समझता, दूसरी बात समझते नहीं। अब तो पूरा देश, दुनिया समझ गई है सारी चीज़ कि कहाँ क्या कमी है। इस कानूनों से इस देश में ऐसी व्यवस्था लागू होगी जिस पर रोटी पे व्यापार होगा, भूख पे तिजारत होगी। ऐसी व्यवस्था लागू होने वाली, गरीब परेशान हो जाएगा, मारा जाएगा। कानूनों में बड़ी खामियां हैं। किसी दिन बैठना तो केवल कानून पर डिस्कस करेंगे। आज केवल इतना ही बता देता हूं कि 8 महीने के बाद अब देश समझ चुका है कि कानूनों में क्या खामियां हैं। फिर भी हम अगर थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम निकालकर आप हमें थोड़ा सा विस्तार से बता देते, फिर भी आप थोड़ा सा विस्तार से बता देते तो हमारा दर्शकों को थोड़ा ज़्यादा देखो, बिल्कुल सही बात है। विस्तार से बताने की बात एक ये है कि ये जो इनका कानून है, इससे पहले तो मंडी की व्यवस्था ख़त्म होगी, सरकारी संरक्षण से खरीद मुक्त हो जाएगी। जब मंडियों में शिक्षार के बाद भी व्यापारी भाग जाता है और पैसा मार के चला जाता है, ऐसे में खुले में खरीद करके कोई व्यापारी कहीं भी चला जाएगा। और फिर ये तो वही है, मंडी के बाहर खरीद, जैसे जियो की सिम आई थी, पहले दी, फ्री दी, और फिर जब पूरा सिस्टम फिट हो गया, आएंगे खरीदेंगे, 10-20 रुपये ज़्यादा खरीदेंगे, और जब पूरी तरह से मंडियाँ ध्वस्त हो जाएंगी तब इनकी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह होगी। फिर ये लूट करके माल को और अपने गोडाउन में बंद करेंगे, क्योंकि
जो एक वो भंडारण का मामला था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें एकदम सिस्टम के साथ हैं। तो ये जो व्यवस्था चलेगी, इससे मंडी व्यवस्था ध्वस्त होगी, इससे एमएसपी ख़त्म हो जाएगी और ये अपने मनमाने तरीके से खरीदने का काम शुरू करेंगे। जबकि हमें हिंदुस्तान के किसान को निश्चित बेनिफिट प्राइस चाहिए, वो सरकार के संरक्षण में चाहिए। मंडी व्यवस्था को भ्रष्टाचार दूर करें, मंडी को मजबूत करें और मंडी के माध्यम से किसान का खरीद का काम करें। हम प्राइवेट लोगों के हमें ना बेचा जाए, ना किसी तरह से वो किया जाए। हम ये देश प्राइवेट एजेंसियों से नहीं चलेगा। वो चलाना ही चाहते तो संसद ख़त्म करें, इसे प्राइवेट एजेंसी को सौंप दें, सारी मिलिट्री है, सारा चीज़ सौंपें। अकेला किसान को क्यों सौंपना चाहते हैं, सबको सौंपें। तो बगैर इससे नहीं चलेगा, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। 3 कानून वापस होना चाहिए और एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। और विस्तार के लिए किसी दिन और बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो अपना कीमती समय दिया इसके लिए। तो जैसा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से जो बातचीत हुई उससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि फिलहाल किसान जब तक यहाँ से जाने को तैयार नहीं होगा, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, फिलहाल इनके पास अभी कोई नया प्रस्ताव नहीं है, केवल 3 कानूनों के वापसी के अलावा। और अधिक से अधिक खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्पोर्ट को देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।